तो असा अपने कायद की जरा दावत देनी तो शेर डडियाल है, कोई आम बंदा नहीं कि जिसकी तुसा इस तरह बिल्कुल ओला पोला करी तो पेश कर सो। हूं दावत में देना अपने कायद की, तुसा ने कायद की, तुसा ने हक बनना कि खड़े हुई तो भरपूर क्लैपिंग नाल खान जफर खान हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, हाथों में हाथ दो, खान जफर खान। तुमदी बातें मुखालिफ से ना घबराना है काव, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नसली अला रसूल करीम फामाबाद और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जनाब शहीद शहजाद नाडवी साहब अलकाचार, ये मेहमान खसूसी हैं, आज मैं नहीं हूँ। इसके बाद मेरे भाई चौधरी साहब यूसुफ खाना के थाना के राठौर साहब, बाकी आप तमाम लोग, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर तो मैं ना किन्ने शुरू करेगी ना, मैं खुद भी क्या महसूस करना पाया था किड़े किड़े बंदे ने ना किसा। अगर ना किन्ने शुरू कर माड़े वास्ते सारे काबिल एहतराम है, माड़े वास्ते सारे लीडर है जेडे लोग आए हो। तो मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि तुम लोग आए हो। मैं हमारे को ऐसा कोई वो अल्फाज नहीं जिन्होंने अल्फाजों का शुक्रिया अदा करा। लोग तो उत्था जाने जिथा कोई गवर्नमेंट दिसनी है, जिथा कोई बहुत बड़ा खानदान दिसना है, जिथा कोई बहुत बड़ा सरमायादार है। मैं महसूस कर रहा कि इलेक्शन में जीती चुके हूं। इलेक्शन जितना गल नहीं, इलेक्शन लड़ना बड़ी गल है। मैं सियासी कारकुन हाँ, मिगी पूरी गल नहीं समझ है। वजीरा तो गिनी बाकी जेडे जुत्ते या हारे जेडे इलेक्शन लड़ी चुके, कोई बंदा भी इतने थोड़े टाइम में इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सकना। ये अच्छा लोगों का शुक्रिया था, तुम मिगी लीडर बनाया वा। इस तो बाद टाइम की बड़ी किल्लत है। मैं दो चार गल्लां करी गल खत्म करता, क्योंकि बिजली का भी निजाम भी सद रही है, लाइटें ने बाहर कौन लगी होता है, नेरा पे तक खाना कितना खा सो। एक तो गल है कि इंशाअल्लाह ताला सुनने में सामने गल करना चाहना कि मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती हुई। तुसा सारे लोगों ने सामने पीटीआई बनाने वाला बंदा मैं था। जिथा तक इमरान खान साहब मुतल्लिक है, मैं उन्होंने सलूट करना है। माड़ी से पता आदत है जिनी खुशामद अली चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म सन, आजाद कश्मीर ने, मैं पीपल्स पार्टी से मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी था। इस्लामाबाद गए हाँ, चो यासीन साहब बैठे हुए और काफी लोग बैठे हुए सन। उन्होंने जरा पंजा कहता थोड़ा नरम कहता रहे। उन्होंने एक तरीकाकार से सलाम किन्ने ना ये पलाता जाए तो जिला उठे है ना, तो मैं सारे पंजा कहता वज़ीर आज़म साहब ने नहीं कहता। जिला बाहर निकले चो यासीन साहब की फोन किया हुए, खान साहब ये क्या कहता ने, ये तो नाराज होना वज़ीर आज़म। मैं आज चौ साहब माड़ी अपनी इज्जत हो गया, कोई कुछ नहीं इज्जत है ही नहीं। वज़ीर आज़म मैं तो अपनी जगह इमरान खान साहब की तुम्हारा सलाम कर रहे हैं। रिकॉर्ड मौजूद है और फिल्म मौजूद है। निके माड़ा कलोसी 50-60 बंदे तो नीचा कुर्सियां बैठे हुए, 5 कुर्सियां पर लगी हों। उस बंदे ने मैं क्लास नहीं बाना इमरान खान की, छोड़ो बाकी गल्लां की इलेक्शन उस क्या होती। 5 कुर्सियां लगी हुई, सेंटर खान साहब बैठे हुए, नाल जंगीर तरीन साहब बैठे हुए, दूसरी साइड से बैरिस्टर साहब बैठे हुए, नाल मैं बैठा हुआ, इधर अदर सादक साहब बैठे हुए। बैरिस्टर साहब बड़ी तमीज बदी, उन्हें आख्या जी कि ये अदर सादक साहब है, ये उसला नवी नवी छोड़ जाए तो नो लीक। उन्हें आख्या ये अदर सादक साहब के इनके चाचा साहब 5 दफा मेंबर असम्बली रहे, ये बड़ा खानदान है। अब जब ये पनामा का मामला हुआ है तो इन्होंने बड़ा इख्तलाफ किया इस बात पर। ये इन्होंने इसी इख्तलाफ पर इन्होंने नून लीग को छोड़कर पीटीआई में शामिल होने के लिए आज आ गए हैं।
मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, खान साहब इस तरह बैठे हुए थे, उन्होंने देखा भी नहीं ये कौन है। इतनी तारीफ करने के बाद भी खान साहब ने ये नहीं देखा कि ये अदर सादक कौन है। इसके बाद सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने थोड़ा मुझे भी पूरा करना था, ये भी साथ आए हुए क्योंकि कल इसकी सपोर्ट करवानी है अदर सादक साहब की, तो मुझे भी थोड़ा राजी करना था। फिर कहने लगे खान साहब ये खान जफर साहब हैं, ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है। जब से पार्टी बनी है आजाद कश्मीर में ये शामिल हुए हैं, इन्होंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है। मैं खुदा को हाजिर जान कर कहता हूँ, ये रिकॉर्ड मौजूद है। खान साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, दोबारा फिर उसने सलाम लिया खान साहब ने। उन्होंने कहा ऐसे लोगों की इज्जत होती है जो पार्टी के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों की होती है इज्जत जो पार्टी के लिए काम करते हैं। मैंने कहा मुझे तो कोई अभी अफसोस नहीं रहा, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है, आने वाला वजीर आजम है। तो जब खान साहब ने इतनी बात कह दी हमारे लिए, यही बड़ी बात है। इसके बाद पहले थोड़ी देर नारवी साहब ने कहा कि बैरिस्टर साहब ने टिकट का सौदा किया है। बैरिस्टर साहब मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं, ये मीडिया वाले सुन रहे। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे सामने बात करें। बैरिस्टर साहब ने कहा खान साहब टिकट आपका है, बाकी जो लोग हैं उनके पास इतने बंदे नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा कि मैंने आप लोगों के तामर से आप लोग मेरे साथ थे, तो मैंने 1500 मोटरसाइकिल लेकर मैं उन्ना के मुकाम पर गया हूं। आजाद कश्मीर की तारीख में 1500 मोटरसाइकिल किसी बंदे ने इकट्ठा नहीं किया। ये आप लोग का तामर था, आपका प्यार था, आपने मुझे बहुत बड़ा लीडर बनाया। जब कायदे कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने ये रैली देखे तो उन्होंने कहा खान साहब इलेक्शन की तैयारी करें आप। जब अजहर सादिक साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, क्योंकि यूसुफ साहब सारी जिंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे, तो फिर ये चौधरी साहब को साथ लेकर नून लीग में शामिल हो गए कि हमने नून लीग का टिकट लेना है। उनके कुछ अभी जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने कहा यह यहूदियों की जमात है, तारीख इंसाफ, हमने टिकट लेना है नून लीग का। अभी वो बंदा ही मौजूद है इधर। मैंने कहा जुबान को लगाम दो। इधर प्लॉट बैठे हुए थे राजे मरबत के आरे पर। मैंने कहा ओश से बात करें, ये क्या बक बक कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने ये टिकट नहीं लेना है, ये यहूदियों का टिकट है। जब ये नून लीग में चले गए, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें शुरू होगी। इन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया रट्टे के मुकाम पर। इन्होंने कहा टिकट का फैसला हो गया, टिकट नून लीग का अदर साथी को मिल गया। रात को इन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिए। जब ढोल बजने शुरू हो गए तो फिर मसूद खान साहब ने कहा मैं इनका इलाज करूंगा। तो फिर जब टिकट का फैसला अभी बाकी था तो इनको पता चल गया, इन्होंने जो वो पैसे लेकर गए थे, हमेशा जिस तरह ये करते हैं, ये पैसे लेकर जहां छोड़ कर आए थे वो पैसा भी खा गए। उन्होंने कहा टिकट हमारे पास की बात नहीं है, क्योंकि तारिक फारूक साहब ने कहा अगर मसूद खालिद को टिकट न दे तो टिकट मैं भी नहीं लूंगा। लिहाजा उसने 12,000 वोट लिए, टिकट उसको दें। ये तो जानता भी नहीं है अदर सादिक साहब हल्के की सूरत हाल। अभी टिकट का फैसला हुआ नहीं था पहले, तो फिर ये मौसूफ वहां से फारूक हो गए, वो ढोल की बात उधर ही रही। फिर ये हमारे जो दिल्ली के सौदागर हैं, कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इनके पीछे लोगों ने जाने दे दी। आपके सामने मैं अगर आजाद कश्मीर में किसी बंदे से लव करता हूं या प्यार करता हूं या किसी बंदे को मैं दिल से मानता था, उसका नाम है चौधरी मोहम्मद यासीन, जिसको मैं दिल से मानता था। फिर ये इलेक्शन से पहले की बात है, जब ये जिमनी इलेक्शन बीरपुर हुए तो मैंने सोचा कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर साहब को सदर बनवाया, इनको टिकट दिया, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वफाकी गवर्नमेंट थी, वो भी पीपल्स पार्टी की जो भी लोग थे
वो अभी मेरे पर आ गए। मैंने कहा ये जुल्म है, एक बंदा हमारा अदालत की भीड़ का है, वफाक की गवर्नमेंटें आ गई है, वफाक के लोग आ गए इनकी मुखालफत करने के लिए, लिहाजा मैंने फैसला किया कि बैद साहब की सपोर्ट करनी है। मैंने चौधरी यासीन को भी छोड़ा, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था वो भी छोड़ी, मैंने चेयरमैनशिप से इस्तीफा भी दिया, तो मैं शामिल हो गया हूँ। क्या आपका क्या ख्याल है, मैंने कोई जुर्म किया है? इनको खुदा का खौफ होना चाहिए था कि इस बंदे ने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी है, तो फिर रातों रात इन्होंने टिकट भेज दिया है। और मैं ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं अरफल पे तो कहता हूँ खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर, अजहर सादिक साहब मौजूद थे, बैद साहब मौजूद थे, मैंने उनके मुंह पर यह बात कही। आप ये जानते हैं ना कि मैं मुंह पर बात करने वाला बंदा हूँ, आप बात खड़े करें। मैं अरफल कहता हूँ, मैंने उधर त्याग जा रहे थे, गाड़ी में थे, तो मैंने कहा बैद साहब आपने टिकट बेचा है, आपने टिकट बेचा है, आप मुझे बताते मैं भी कोई 2-4 कनाल बेचकर आपको पैसे दे देता। आपने टिकट भेज दिया। फिर इस बात का चौधरी मतलूब रट्टे वाला गवाह है। जब इस्लामाबाद मुझे इन्होंने बुलाया तो वो चौधरी मतलूब रट्टे वाला गवाह है, तो मैंने मुंह पर कहा, मैंने कहा टिकट का फैसला तो आपने कर दिया, अभी आप मुझे मुतमिन कर रहे हैं, आपने पैसे ले लिए और आपने पैसे लेकर टिकट आपने दे दिया। क्योंकि इमरान खान का विजन क्या है? इमरान खान का विजन ये नहीं था कि ये शूटर रहे हैं। इंग्लैंड में मैं मौजूद था, मैं खान साहब के साथ बैठा हुआ था, वो फोटो भी हमारे पास मौजूद है। तो खान साहब ने वैसे साहब से पूछा, जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इन इलेक्शनों में जो आपकी पार्टी के पास कोई पैसा मौजूद है? इन्होंने कहा पैसा कोई नहीं है। उन्होंने कहा अगर पैसा नहीं हो तो जो पांच लोग उम्मीदवार होंगे वो पैसा कहां से लाएंगे? आज मेरा प्रोग्राम रखे, वहां लंदन में प्रोग्राम हुआ, हाल बुक हुआ है, टाइम भी थोड़ा है, हाल बुक हुआ है। उसका सिस्टम ये था, हाल में जो बंदे आते थे, एक टेबल जो है ना 5,000 पाउंड का था, 20 टेबल 5,000 के पैसे, पिछले बारे 2500 पाउंड के थे, उससे पिछले बारे 1,000 पाउंड के थे। शार्ट बात करता हूं, वहां जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो 5.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। तो खान साहब ने कहा ये पैसे अपने पास रखें, जो कमजोर कैंडिडेट होंगे माली लिहाज से मुझ जैसे, उन्हें कहा जो कमजोर कैंडिडेट होंगे ये पैसे उनको देने आपने। मैंने कहा खान साहब क्या बात कर रहे हैं, ये तो पैसे लेकर टिकट देंगे, ये कब देंगे पैसे? तो फिर इधर टीवी पर प्रोग्राम लगा होता तो शेख रशीद साहब ने कहा ये सामने देखो ये कश्मीर में क्या हो रहा है, सुल्तान महमूद चौधरी टिकट बेच रहा है, ये कोई बात है? आप मेरे साथ चलते हैं, जितना बंदे में एक बंदे का नाम ले सकता हूं, एक बंदा भी नहीं ऐसा जिसका मैं यहां से नाम ले सकता। क्या आप मेरे साथ चलते हैं? कर भी ऐसी बात हो, कोई बहुत बड़ा जागीरदार, बहुत बड़ा कोई नवाब आपके गांव वाला आ जाए, कहे मैं आ गया हूं, क्या मैं आपको छोड़ दूं? मुझ जैसा कोई बेगैरत है? क्या मुश्किल वक्त था उस वक्त खान साहब आपको पानी पिलाने वाला कोई बंदा नहीं था इधर डडियाल में। तो जब मैं जुलूस लेकर आया, जब मैं गाड़ी में था रशीद साहब के साथ, उन्होंने कहा खान साहब मजा आ गया, आपने डडियाल के लोग आज बाहर निकाल दिए, दुकानदार भी लोग देख रहे सुल्तान महमूद तो गुजर रहा है। पहले भी मैं यहाँ से कई बार गुजरा हूँ, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई, आज सारी दुनिया बाहर निकल आई है। आप ये फैसला करें, इन्होंने मेरे साथ जुल्म नहीं किया? अगर इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है तो मुझे क्या करना था? क्या मैं इनके पीछे पीछे चलूं? फिर मेरा यही था कि मैं बाहर निकल जाऊं। मैं बाहर निकल कर मैं आप लोगों में आ गया हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इनको मैं बताऊंगा कि इलेक्शन क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ, लोग मेरे साथ हैं, मैं सियासी कारकुन हूं। इधर हमारे भाई थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, चौधरी उमर फारूक साहब, वो इलेक्शन लड़े थे, पूरी यूनियन कौंसिल इकट्ठी हो गई थी, पूरी यूनियन कौंसिल ने साथ दिया था, पूरे इलाके से उन्होंने 600 वोट ली, अपनी यूनियन कौंसिल से उन्होंने 1600 वोट ली, 2200 वोट ली उन्होंने। साबिक मेंबर जिला कौंसिल भी थे, वो एडवोकेट भी थे, वकील भी थे, सब कुछ, लेकिन उन्होंने 2200 वोट ली है। मैं इंशाल्लाह सियासी कारकुन हूं, पूरे हल्के में 102 पोलिंग स्टेशन है, अभी पहले 102 था, अभी 109 हो गया है। 109 पोलिंग स्टेशन पर मेरे बंदे मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हारना जितना तो मुकद्दर की बात है।
कोई जीतता है कोई आता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरी कोई नस्ल हुई, मैं सारी जिंदगी इन चेहरों को नहीं भूलूंगा। ये जो चेहरे हमारी यूनियन कौंसिल है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कौन कौन ये जो लोग ये मेरी सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा ये तो नहीं करेंगे, ये हाजी परवेज साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा खान साहब अगर आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे मैं साथ दूंगा। इधर हाजी खालिद साहब बैठे हुए हैं मूरी वाले, उन्होंने भी कहा खान साहब अगर आप खुद इलेक्शन लड़े तो मैं आपके साथ दूंगा। बाकी अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो बहुत बहुत नाम है। इंशाअल्लाह ताला मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जिस तरह लोग तामल कर रहे हैं इसी तरह आप तामल जारी रखें। हमने आज एक प्रोग्राम था यूथ का, रशीद भाई को मेरा ख्याल है कोई याद भी नहीं बात करने की। यूथ का प्रोग्राम था कि हमने यूथ बनानी है। पहले प्रोग्राम था 300 का, फिर लिस्ट बनाई है 400 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर ज्यादा होने शुरू हो गए। ये जो यूथ बनाई है अभी टाइम भी थोड़ा है, हम इसकी बॉडी बना लेंगे। बॉडी बनाकर जो भी बनाएंगे हम ये यूनियन कौंसिल के हिसाब से अपने नुमाइंदे बनाएंगे। वो इंशाल्लाह टाइम नहीं है, कल या परसों बैठ कर बनाएंगे, फिर अनाउंस कर देंगे। ये यूथ का यही काम होगा कि ये हमारे साथ चलेगी। किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती होगी, किसी के साथ कोई गलत पर्चा होगा, कोई और कोई होगा, फिर क्या का मामला है। ये जो मैं टाइम भी थोड़ा एक बात करना चाहता था, ये रशीद भाई ने कहा, मैं हैरान हूं, बड़े बड़े कृपया थे यहाँ SHO साहब ये बंदे को जुतियां मरवाते हैं, SHO के साथ सरकार खराब नहीं करते, क्योंकि वो नाराज हो गया तो क़यामत आ जाएगी। कोई SHO नहीं, कोई ऐसी नहीं, कोई TC नहीं, कोई एसपी नहीं। आप मेरे साथ हैं, मैं इनका बंदोबस्त करूंगा। किसी बंदे के साथ मैं इंतजामिया ये सुन ले, इंतजामिया ये बात सुन ले, अगर मेरे किसी कारकुन के साथ या मेरे किसी बंदे के साथ या मेरे किसी वर्कर के साथ खुदा की कसम कितनी आंखें होगी उठाई मैं काट दूंगा। मेरा मरना सिर्फ के साथ है, ये इंतजामिया सुन ले। अगर किसी बंदे के साथ कोई झूठा पर्चा या कोई इंतकामी कार्रवाई या गवर्नमेंट सुन ले या वजीर हुकूमत भी सुन ले, आपने बहुत इंतकामी कार्रवाई की है, इतनी आपने इंतकामी कार्रवाई की है, हम चुप रहे। मैंने कहा इलाके का अगर काम होते है तो काम होने दो, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं कि आप एक सड़क बनवा कर लोगों के साथ ज्यादती करेंगे। इतनी इंतकामी कार्रवाई हुई है, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है इसमें, इसलिए बाद में कोई बात करूंगा। फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे साथ हैं, आपको कोई काम हो, रात को दिन को किसी जगह भी, मैं 24 घंटे आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। और मेरे बुजुर्ग भी है, अक्सरियत तो यूथ है, कोई 2 4 10 बंदे जो हमारे इतनी मेरे साथ मोहब्बत करते हैं वो आगे, बाकी सारी यूथ है। ये आप कैमरा कर ले तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। बाकी इधर बंदे बैठे रहे, आपका बहुत शुक्रिया। जो कुर्सी बैठे हुए खाना लगाएं, उधर खाना खाएं, जब वो खाना खा लेंगे तो फिर आपको उधर बुलाएंगे। अल्लाह क्या हाल है।